आपका B3 में एक घर है 319। हाँ जी, है जी। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की थी? आपके घर में कोई वारदात वगैरह हुई थी, कोई चोरी डकैती, कोई डाकू आए हो? वो बड़ी देर की बात है, वो पहले वो किराएदार से ना उससे आया था, तो दूसरे किराएदार आ गया। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो क्या थी, जरा मुझे थोड़ी सी वारदात या वो कंप्लेंट के बारे में आप बता दें थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैं मेरे साथ तो चली हुई थी। अच्छा। मगर ये है कि वो 3 पुलिस वाले आए थे, तो वो उन्होंने कोई दिहाड़ी लगानी थी, उन्होंने 1-5 पर कॉल चला दी। उसने उनसे पैसे भी लिए, वो जो वारदात कर रहे आए थे, तो वो फिर 1-5 वाली पुलिस आ गई ना, तो वो फिर भागे वापस। अच्छा। छत पे चढ़ के उन्होंने पूछा कि नहीं पुलिस को। वो पुलिस वाले तो रियल थे ना? जो पुलिस वाले रियल थे, मगर दूसरे पुलिस वाले भी जो डाटा डाल रहे थे वो भी रियल थे। अली साहब बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? अली साहब, अनीला ज़का बात कर रही हूँ। आपके पीछे कोई मामला बना था 3 माह पहले, पुलिस के साथ कुछ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्या मामला क्या था जरा? मैम, ऐसे हुआ था कि इन्होंने ना मेरे घर पे आके डकैती की थी। किन्होंने की थी डकैती? ये पुलिस वाले थे, कोई ये जो पीसी मुलाजम नहीं होते, इन्होंने आके, जबकि इनका कोई आना बनता नहीं था, इसकी FIR की कॉपी भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो आपने कोई कॉल की थी कि मेरे घर पे कोई डाकू आ गए हैं, तो 15 की? जी, 15 की कॉल की थी मैंने। अच्छा, तो जो डाकू बन के आए थे वो कौन थे? तो पुलिस वर्दी में थे मैम वो भी। तो क्या वो पुलिस वाले पकड़े गए हैं फिर? जी बिल्कुल, मैंने पकड़वाए थे थाने में। तो वो कौन थे, असल पुलिस वाले थे या कोई ड्रामेबाजी कर रहा था? नहीं, असल पुलिस वाले असल ही थे, ये जो पीसी मुलाजम नहीं होते। अच्छा 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 अच्छा, सही। तो इन्होंने कोई वीडियो वगैरह बना के भी वायरल की थी उस घर की, वो सारा बहुत ज्यादा इशू हाइप क्रिएट कर गया हुआ है वो तो। हाँ जी, वो इन्होंने कुछ दिन पहले जो है ना, वो वीडियो जो है ना, वो इन्होंने वायरल की हुई है। तो वो इन्होंने जब आप लोगों को हिरासत किया और बाहर से भी पकड़ के कुछ लोगों को अंदर ला रहे थे, वो कौन लोग थे? इन्होंने ना इशू उठाने के लिए ना, इन्होंने उनको काफी मारा पीटा, मार पीट के अंदर लेके आए। बाद में इन्होंने वो सारी वीडियो वगैरह वायरल की। इन्होंने पैसे वैसे भी मांगे थे आपसे उस वक्त? इन्होंने मेरे घर पे दूसरी दफा ये डकैती की है। इससे पहले जब इन्होंने डकैती की है, तो मुझसे ये 72,000 रुपया लेके गए। अच्छा। आके इन्होंने मेरे मोबाइल फोन, मेरा सारा कुछ, इनके आईफोन मेरा इनके पास है अभी तक, जो मुझे नहीं मिल। हाँ, और पुलिस वाले ही गिल्टी हो और मुद्दत भी पुलिस वालों के नाम पे हो, मतलब ये बहुत हैरानकुन बात है। ये थी ना कि वो पुलिस वालों ने तो डेफिनेटली उस टाइम तो पुलिस वालों का ही साथ देना था, क्योंकि इन्होंने जो वकूआ बनाया था ना मेरे घर पे आके, बाद में इन्होंने जो ड्रामेबाजी की जी, यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था, फिर मैं उसी दिन ही SP के पास पेश हुआ था। मैं क्या सर, मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने आके सारा कुछ किया है, आप इनसे पूछें। अच्छा अली, जो इन्होंने FIR पुलिस वालों के ऊपर बाद में काटी आपको, जब इन्होंने कहा कि हमसे सुलह सफाई कर लें, उसमें जाहिर है ये फोर्सफुली आपके घर असला लेके दाखिल हुए थे बगैर अरेस्ट। अच्छा। हाँ जी, वो इन्होंने मेडिकल भी नहीं करवाया। आपने SP को बताई तमाम बातें? बिल्कुल बताइए। किस किस ने रेप किया था इसमें? आसिम और वकास ने। ये दोनों पुलिस के एहलकार थे? जी बिल्कुल। और ये किस थाने से थे? ये PC मुलाजम है ना दोनों। अच्छा अच्छा, वो जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, वो वीडियो आपने देखी होगी, उसमें से कौन से हैं ये? एक उसमें दाढ़ी वाला है। अच्छा। एक दाढ़ी के बगैर है। तो मुझे ये बताइएगा कि जब ये आपसे पैसे लेके जाते रहे, या पहले जब ये आपके घर पे रेड पहली बार भी इन्होंने की, दूसरी बार भी की, आप SP के पास पेश भी हो गए, इन्होंने FIR काटी, उसमें क्या हाउस ट्रेसपास का पर्चा था? किस चीज का? हाउस ट्रेसपास, किसी के घर में जबरदस्ती दाखिल होने का? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक 396 डकैती की FIR करके बराए नाम उन्होंने मुझे चुप करवा दिया और मदियत अपनी ले ली। जब कोर्ट में केस गया है, तो उसके बाद फिर मैं गया हूँ, मैंने कहा जी मेरे साथ तो ये ज्यादती हुई है, तो ये अपनी मदियत में लेके इनको, इनकी वो बेलें करवाने लगे थे उसी दिन ना। ठीक। अच्छा अली, वो ख्वातीन कौन थी जिनको ये कपड़े नहीं पहनने दे रहे थे? वो एक मेरी कजन थी, एक मेरी काम वाली थी। ख्वातीन तो 3-4 थी बीच में? 4 थी तो। 4। एक आपकी वाइफ थी? काम वाली थी, एक काम वाली की सिस्टर आई हुई थी मुझसे सैलरी लेने के लिए उसी दिन। ठीक ठीक। अच्छा, 2 कपल थे ऊपर, वो किधर? और एक फुटेज में तो एक कपल भी। कजन और एक मेरा एक कजन और उसका हस्बैंड। अच्छा, कजन और उसका हस्बैंड था। जी ठीक। हम 2 फैमिलियां ही उस घर में रह रही थी। वीडियो भी इन्होंने बनाई थी?
हाँ जी, इन्होंने खुद ही बनाई थी। इन्होंने साथ में कोई मीडिया के एक पता नहीं कौन बंदा लिया हुआ था, आई डोंट नो कि वो मीडिया से रिलेटेड था कि नहीं, उनके भी नाम FIR में मेरे नामजद हैं। इसी सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए, चूंकि मीडिया को काफ़ी SOPs याद करवाए जाते हैं, तो पुलिस या कानून के रखवाले इनको कौन याद करवाएगा कि इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं? इसे बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन ज़ीशान मलिक हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, आप खुद क्राइम शो भी करते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि एक फील्ड ऐसी है हमारी आपकी कि हम लोगों ने थानों तक भी जाना होता है, हम लोगों ने कचहरियों तक भी जाना होता है, हम लोगों ने मुद्दई के घर भी जाना होता है। ऐसे में मीडिया को कहा जाता है कि आप कैमरा लेके नहीं आए, आप मुलजिम से बात नहीं करेंगे, आप पुलिस अफसर से सवाल नहीं कर सकते हैं, आप कोई शॉट नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, फलां की इजाज़त फलां की इजाज़त, हमें इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इनकी जो नेग्लिजेंसीज होती हैं, क्या उसको छुपाने के लिए ये सब किया जाता है? असल में इस तरह वो मंथली मारी जाएगी, इस तरह वो जो डील होनी है वो मारी जाएगी। आप भी जानती हैं कि अक्सर ऐसे केसेस जिसमें मुरस्सा बेचारे मिन्नतें करके जूतियां चटखा के थक जाते, उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती थी। जब कोई मीडिया का नुमाइंदा पहुंचता था, हम आप या कोई और हमारे भाई, हमारे जो पेटी भाई हैं, तो FIR दर्ज की जाती थी और फिर केस की पैरवी भी होती थी। वो सब चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। गरीब बेचारा उसी तरह बेयारो मददगार होगा, उसकी कोई सुनेगा नहीं। वो जो ताकतवर पार्टी है वो आराम से पैसे दे के, रोड डाल के, लालच दे के जंगल का कानून हो जाएगा। हम वो 70 के दहाके में था एक स्लोगन के, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। वो अब पुलिस जो है ना, वो मदद किसकी उन्होंने करनी है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है। और जो हम लोग को तवज्जो दिला देते थे, जो जाके इश्यूज को उठाते थे, उजागर करते थे, वो भी सिलसिला अब खत्म हो जाएगा। ये दरअसल अपनी हिफाजत के लिए इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं कि मीडिया ना पहुंचे। कैमरा तो सब दिखाता है ना, कैमरा सच दिखाता है, और सच जो लोग चाहते नहीं है कि सामने आए, लोगों के सामने पता चले लोगों को। और ज़ाहिर है विजुअल प्रूफ जो है सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर सकता है। अक्सर केसेस में डिमांड की गई है फुटेज के साथ जो उस केस में बनाई गई, और हमें मुझे फख्र है इस बात का कि हमारे या आपके बहुत सारे फुटेजेस की मदद से जो लोग गुनाहगार थे वो उनको सजा मिली और जो बेगुनाह थे उनको इंसाफ मिला। तो हमें तो फख्र है इस बात पे, लेकिन ये सब खत्म हो जाएगा। चीज नोट की है कि जब से मीडिया को कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तब से अभी तक जो मैं पिछले 5-6 प्रोग्राम कर चुकी हूँ, उसमें पुलिस वालों की अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत निकली। जैसे कि थाना फिरोजवाला में एक पुलिस वाला बाप उठता है, अपनी सगी बेटी को ज्यादती का निशाना बना देता है। उसी थाने की हदूद में दूसरा वाकया होता है कि डॉल्फिन एहलकार और पुलिस एहलकार मिलकर गैंग रेप में एक 14 साल एक बिना तरीश की मासूम बेटी को उठाते हैं और अपने ही थाने में लाकर उसके साथ ज्यादती करते हैं और बाद में पुलिस उसकी पर्दा डाल देती है। अब ये तीसरा वाकया जौहर टाउन में जैसे रिपोर्ट हुआ, एक वीडियो सामने आती है, पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और खातून को बरना करके वीडियो उनकी बना रहे थे, लोगों को बाहर से पकड़ के अंदर लाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था। क्या पुलिस को ये जेब देता है किसी के घर के अंदर दाखिल होना, कानून को शकन करना? ये हमारा कानून कहाँ स्टैंड कर रहा है? दूसरे मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, वहाँ पे अगर कोई शख्स अकेला हो, कोई खातून अकेली हो, और अगर दूर से उसको पुलिस की गाड़ी की लाइट नजर आए, तो वो खुदा का शुक्र अदा करती है कि पुलिस मेरी मदद के लिए है। यहाँ अगर आप रात को अंधेरे में सफर कर रहे हो और आपको दूर को नाका लगा नजर आ रहा हो ना, तो इंसान पता क्या दुआ करता है? अल्लाह करे डाकू हो। यानी पुलिस का यहाँ पे ये इमेज और ये हाल है कि अल्लाह करे डाकू हो, पुलिस हुई, पुलिस करती है, डाकू हो तो फिर भी बच सकते हैं। पुलिस जो है वो आपको ऐसे नहीं जाने देगी। पुलिस आपके ऊपर झूठा केस भी डाल सकती है। यहाँ पर रिवायत है, ऐसा होता है। मतलब ये कोई मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, ऐसा होता है। और हम इस तरह के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मेल मुलाकात भी होती है। डर खत्म हो गया है। ये जो कुछ वीडियो सामने आ जाती हैं, ये भी कोई बहादुर शहरी बना देता है, तो वीडियो सामने आए थे, इस पर सो कॉल्ड नोटिस भी हो जाते हैं। लेकिन अब जब ये डर भी खत्म हो जाएगा कि कैमरे की आंख हमें नहीं देख रही, इनकी फिर बदमाशी होगी और ये पुलिस जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये मैं ये दरख्वास्त करूंगा, जब मौजूदा हुकूमत तो खैर चली गई, जो साबका वो तो चली गई है, मौजूदा हुकूमत से भी ये वर्दियों के रंग तब्दील करने से पुलिस ने तब्दील नहीं होना। इनकी सोच बदलने की जरूरत है, इनकी नीयत बदलने की जरूरत है और इनको अपने फराइज याद दिलाने की